नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी पटना से मिल रही है, जहां बिल्डर से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। बदमाशों ने फोन करके रंगदारी मांगी है। आपको बता दें, कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 बम फोड़े गए हैं। रंगदारों ने दहशत फैलाने के लिए बम भी फोड़ा है। बिल्डर ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज करा दी है। मामले की जांच पुलिस की टीम कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां बिल्डर से रंगदारी की मांग की गई है। बताया जा रहा है 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 बम भी फोड़े गए ताकि रंगदार यहां दहशत फैला सके, और दहशत फैलाने के लिए बम फोड़ा गया है। हालांकि बिल्डर की तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्टाफ शंकर जी के पास नंबर से फ़ोन आता है कि 20 लाख रुपया दो रंगदारी, और नहीं तो जान से मार देंगे, बिल्डर को बता दो। शंकर जी ने रिंग किया मुझे कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, मैं इसका देखता हूँ, मैं थाना जाऊँगा, थाना जाके कंप्लेन करता हूँ। इतने में शंकर जी के पास बार बार रिंग आने लगा कि बिल्डर से बात करवाओ। तो हम थाना चले जाने के पीरियड में जैसे ही साइट के पास पहुंचते हैं तो 2 बम चला दिया। फिर थाना हम न जान बचा के थाना गए, थाना में कंप्लेन किए, एफआईआर करवाए। उसके बाद अभी तक कोई ऐसा सुरक्षा नहीं दिया गया है और हम लोग डरे हुए हैं। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। विद्यापति नगर रोड के सरदारगंज के पास ओवरलोडिंग ट्रक पलटने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में साथी के सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी करने वाले सीआरपीएफ के जवान रोशन गुप्ता का शव पैतृक गांव रोहतास के लक्ष्मणपुर पहुंचा, जिसके बाद गांव में मातमी कोहराम मच गया। रोशन गुप्ता 2021 से सीआरपीएफ में कार्यरत थे। अभी 10 मार्च को उनकी शादी होनी थी, लेकिन उसके पहले ही 30 जनवरी को ही रोशन गुप्ता ने आत्महत्या कर ली। मृतक जवान के पिता ने मामले की जांच कराने की मांग की है। और अब बात कर लेते हैं बिहार के सियासत की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार की सभी 40 सीट पर जीत का दावा किया है। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव से पूछताछ और झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सम्राट चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को हर हाल में जेल जाना ही होगा। अब देश में भ्रष्टाचारियों का बचना मुश्किल है। लोकसभा के चुनाव में बिहार में एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी। पूरी तैयारी के हिसाब से हम लोग उतरे हैं। अब तो नीतीश जी हम लोग के साथ आ गए हैं। पूर्ण रूप से 40 की 40। बिहार में ईडी और झारखंड में भी ईडी के लगातार छापेमारी जा रहा है, तो क्या लग रहा है सर? भ्रष्टाचारी है, उसको जेल जाना होगा। नई सरकार के गठन होते ही एक बार फिर से राज्य भर के मुखिया अपने अधिकार की कटौती को लेकर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर सभी गुहार लगाने पहुंचे। मुखिया संघ ने डिप्टी सीएम से जहां विभाग के प्रधान सचिव की मनमानी की शिकायत की, तो वहीं ग्राम पंचायत राज के 73वें संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पंचायतों को सौंपने की मांग की। मांग पत्र मिलने के बाद डिप्टी सीएम ने भरोसा दिया कि मांगों पर विचार किया जाएगा। कई महीनों से अधिकार की लड़ाई लड़ रहे राज्य भर के मुखिया एनडीए सरकार बनने के बाद सीधे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर पहुंच गए और लगातार गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। पंचायती राज विभाग की तरफ से लगातार अनसुनी की जा रही थी मांगों को, यानी मिहिर कुमार सिंह जो प्रधान सचिव हैं उनके खिलाफ ये लोग हल्ला बोल रहे थे और आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा था। मामला पहुंच गया है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के यहाँ। सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम विजय सिन्हा जी से कि क्या शिकायतें मिल रही है, क्या लग रहा है कुछ बदलाव होगा? देखिए, पहले भी आया है, हम लोग इसको देख लेते हैं जी।
पंचायत के प्रतिनिधियों का सम्मान से जुड़ा हुआ विषय को सरकार प्राथमिकता में लेगी और समाधान का प्रयास करेगी। और हम लोग का साफ साफ था कि लगातार इनके द्वारा आवाज़ उठाया गया था, सदन में भी, सदन के बाहर भी पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति लगातार सचेत रहे हैं। सरकार में नहीं थे तब ये सपोर्ट कर रहे थे तब भी, और पहले भी। तो इनका एक अलग है, चूँकि जो अफसरशाही बढ़ी है, खासकर पंचायती राज में प्रधान सचिव का, जिससे उम्मीद करेंगे कि मतलब इनके जैसा मतलब जो हमारे उप मुख्यमंत्री मिले हैं, निश्चित तौर पे मतलब हम लोगों का जो समस्या है उसका समाधान होगा। डिप्टी सीएम ने भरोसा जताया है कि जो भी अधिकार है वो अधिकार निश्चित रूप से दिया जाएगा, यानी संविधान में जो भी इन लोगों को अधिकार दिया गया है उससे समझौता नहीं होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने आज पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में अति पिछड़ा संसद का आयोजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और इस कार्यक्रम के जरिए विद्यापति चंद्रवंशी ने अति पिछड़ा वोट बैंक को एकजुट करने और कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि अति पिछड़ा वोट बैंक पर अब किसी का वर्चस्व नहीं है। अति पिछड़ा वोट बैंक के आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने की जरूरत है। जातीय गणना के जरिए अति पिछड़ा वोट बैंक पर नीतीश कुमार के दावे पर भी सवाल खड़ा किया। लोगों को संबोधित करते हुए विद्यापति चंद्रवंशी ने मार्च भी निकाला और पीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन देने की बात कही। अति पिछड़ा समाज जो है वो मेरी झोली में है। ये अब समझने की जरूरत है कि अति पिछड़ा समाज का अब घर बन गया है और अति पिछड़ा समाज अब अपने घर में रहेगा। अति पिछड़ा समाज अब किसी की झोली में नहीं रहने वाला है। इसलिए आज जो ये उद्गार देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे अपने अति पिछड़ा समाज के मांग के लिए, और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे जो प्रधानमंत्री जी से मांग है उसके लिए। हम लोग ये जातीय जनगणना करके तो बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम 36% तो सरकार मान रही है, तो 36% एक बड़ी आबादी है और 37% में सरकार बनती है, 36-37% में, तो फिर इस समाज को अधिकार देने के बदला छीनने का काम क्यों किया जा रहा है। आज मिथिला से अवध के लिए दरभंगा हवाई अड्डा से हवाई सेवा शुरू हुई। मिथिलावासी अब सीधे अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। हफ्ते में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को फ्लाइट सीधे जाएगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर रामलला के भक्तों के लिए विशेष तैयारी भी की गई। एयरलाइंस ने राम भक्तों का खास अंदाज में स्वागत किया। एयरपोर्ट के अंदर श्री राम लिखे रंगोली बनाए गए, साथ ही श्रद्धालु यात्रियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कराया गया। फिर यात्रियों को बोर्डिंग पास दिया गया। मिथिलावासियों ने पीएम मोदी को इस सुविधा के लिए धन्यवाद दिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सीता मैया की धरती दरभंगा से प्रभु श्री राम की धरती रामलला का दर्शन करने के लिए पहला जहाज दरभंगा से अयोध्या एयरपोर्ट पे आया है और हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि पहले फ्लाइट में हम लोग अपने माता पिता के साथ पूरे परिवार के साथ आए हैं। यह जो पुण्य काम हो रहा है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और पटना के लोगों को अब रामलला के दर्शन करने जाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पटना से अब सीधे अयोध्या की फ्लाइट शुरू कर दी गई है। पटना और दरभंगा से सीधे अयोध्या की फ्लाइट आज से शुरू की गई। इसका किराया 3000 से भी कम रखा गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। विराजित रामलला के दर्शन अब पटना से जो भी करना चाहे वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि पटना से सीधी फ्लाइट अयोध्या के लिए शुरू कर दी गई है। पटना से अयोध्या जाना अब आसान हो गया है और सिर्फ 3000 से कम किराए में पटना के लोग अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं और इसके लिए पटना एयरपोर्ट पर यह सुविधा भी शुरू कर दी गई है। पटना और दरभंगा से अब रामलला का दर्शन लोग आराम से एयर सेवा के माध्यम से कर सकते हैं और उनको 3000 से कम किराया देना होगा। स्पाइस जेट ने पटना और दरभंगा से अयोध्या के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत कर दी है और
उसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। पटना से अयोध्या का किराया भी 3000 से कम रखा गया है। इसके साथ ही नई दिल्ली पटना, गुवाहाटी पटना, बेंगलुरु पटना समेत 6 जोड़ी नई विमानों का परिचालन भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगर पटना से अयोध्या आपको जाना हो तो विमान अयोध्या से 12:40 बजे उड़ान भरकर 1:40 बजे पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। यानी सिर्फ 1 घंटे में पटना से अयोध्या और अयोध्या से पटना का सफर तय किया जा सकता है। इसी तरह विमान पटना से 2:10 पे उड़ान भरकर 3:55 पर अयोध्या पहुंचेगी। विमान मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को उड़ान भरेगी। अयोध्या से दरभंगा के लिए भी विमान सेवा शुरू कर दी गई है। यानी हफ्ते में कई दिन ऐसे हैं जब पटना से अयोध्या जा सकेंगे, रामलला के दर्शन कर सकेंगे। जैसे ही दरभंगा और पटना के लिए एक नई शुरुआत कर दी गई है और पटना और दरभंगा से जो विमान सेवा है अब सीधे अयोध्या जाएगी। अयोध्या एयरपोर्ट का निर्माण हुआ और धीरे धीरे जो सेवाएं हैं अलग अलग शहरों में वो शुरू की जा रही है। दिल्ली, लखनऊ और अब पटना और दरभंगा को भी अयोध्या से विमान सेवा के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि लगातार जब से रामलला अयोध्या में विराजित हुए हैं, पुनः स्थापित हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार जो भक्त हैं वो अयोध्या जा रहे हैं और ऐसे में पटना से अयोध्या जाना अब आसान हो गया है। 3000 से कम किराए में जो भक्त हैं रामलला के वो अयोध्या जाकर उनका दर्शन कर सकेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल को रेडिएशन सर्जरी में बड़ी सफलता मिली है और बिहार में इस तकनीक से इलाज कर अस्पताल ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अस्पताल के कैंसर विभाग के निदेशक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद की माने तो राज्य में पहली बार SRS के जरिए मेदांता में सफल सर्जरी की गई और मरीज को इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि कैंसर के मरीज में 1 दिन में ही रेडिएशन का डोज पूरा कर दिया गया, जिसके बाद परिणाम भी बेहतर हुआ है। वहीं इस तकनीक से इलाज के बाद ठीक होने पर कैंसर मरीज ने भी अस्पताल की जमकर तारीफ की और कहा कि अब सारी परेशानी दूर हो गई। अब ये जो पेशेंट हम लोगों ने किया था, ये लंग कैंसर का पेशेंट था। इसमें ब्रेन में में बीमारी चली गई थी और उसको हम लोगों ने MRI और CT के द्वारा इवेल्युएट किया। उसमें वो ट्यूमर जो था वो करीब 2 सेंटीमीटर के आसपास का 2 सेंटीमीटर का था और इसकी वॉल्यूम करीब 5 cc थी, 5.38 cc थी और हम लोगों ने इसको सिंगल SRS सिंगल फ्रैक्शन में ट्रीट किया। और पेशेंट में जब हमारे पास आया था तो उनको बाएं साइड में हाथ उनका उठता नहीं था और इस रेडिएशन के बाद और जैसे जैसे समय बीत रहा है अब वो हाथ कंप्लीटली अब उठा पा रहे हैं। माना जाए कि ये बिहार में पहला ऐसा हुआ है। यस, परेशान है सर, हाथ ना उठा ले, माथा में दर्द है सब ठीक हो गए सर। तो दवा चल रहा पर इलाज हो रहा तो क्या कहते ठीक होता है। कैसा रहा इलाज? ठीक है सर, ठीक, बहुत अच्छा है। अब कोई परेशानी नहीं? ना सर, ना। हाथ उठता है आपका? हाँ सर, हाथ उठा है, दर्द की। अच्छा। मशहूर स्पेनिश कवि फेडेरिको गार्सिया लोरका का कविता संग्रह सांड से युद्ध और मौत का दिल्ली में विमोचन हुआ। इस किताब में 75 कविताओं का स्पेनिश से हिंदी में अनुवाद किया गया है। अनुवादक डॉक्टर प्रभाती नौटियाल की मेहनत से अब साहित्य प्रेमी अपनी भाषा में फेडेरिको गार्सिया लोरका की कविताओं को पढ़ सकेंगे। बज रहे थे शाम के ठीक 5। एक बच्चा सफ़ेद चादर ले आया। शाम के 5 बजे। एक झोला चूना पहले से तैयार शाम के 5 बजे। ये पंक्तियां हैं मशहूर स्पेनिश कवि फेडेरिको गार्सिया लोरका की, जो अब तक स्पेनिश में ही पढ़ी और सुनी जाती रही हैं। पर अब डॉक्टर प्रभाती नौटियाल ने इनका स्पेनिश से सीधा हिंदी में अनुवाद कर लिया है। सांड से युद्ध और मौत नाम से प्रकाशित इस कविता में 75 कविताओं का अनुवाद है। तो लोरका पर जब मैं ये पढ़ता चला गया और उसके और संग्रह सामने देखे
तो मुझे लगा कि इस आदमी पर ऐसा तो नहीं कि एक दो कविताएं अनुवाद करके सब कुछ हो गया, इस पर बड़ा काम होना चाहिए। और तब तक शायद 2-4 कविताएं कहीं अंग्रेजी से छप गई होंगी। 1960 में मुझे याद आ रहा है कि 1960 में धर्मवीर भारती ने देशांतर नाम से एक संग्रह निकाला था, उसमें लोरका की एक कविता थी। और लेकिन पता नहीं कैसे वो गलती से उसका एक पूरा स्टेंजा छूटा हुआ है, नहीं छपा। 38 साल में दुनिया छोड़ चुके लोरका के 125वें जन्मदिन पर वरिष्ठ कवि और विचारक अशोक वाजपेयी ने इन्हें प्रकाशित कराया है। इस पुस्तक में लोरका की 75 कविताएं और इस पुस्तक को रोजा फाउंडेशन ने प्रकाशित किया है सेतु प्रकाशन के माध्यम से। ये कई अर्थों में एक ऐतिहासिक घटना है। एक तो इस अर्थ में कि शायद लोरका का किसी भारतीय भाषा में मूल से अनुवाद नहीं हुआ है इस पैमाने पर। हिंदी में तो ये बिल्कुल ही नहीं हुआ था और ये पहली बार है कि लोरका की 75 कविताएं हिंदी अनुवाद में आई हैं मूल स्पेलिंग से। इस किताब की एक खास बात ये भी है कि इन कविताओं के संग्रह का जो कवर पेज है उसे एक 7 साल की बच्ची अवनी जयाल ने डिजाइन किया है। मैं जानती नहीं थी कि मुझे लोरका का कवर पेज डिजाइन करना है। मैं 7 इयर्स की थी, मैंने एक दिन ऐसे रैंडमली इसे बना दिया था एक बटरफ्लाई को देखकर। इस संकलन को तैयार करने वाले डॉक्टर प्रभाती नौटियाल कवि, स्पेनिश पुर्तगाली भाषा और साहित्य के विशेषज्ञ और रिटायर्ड स्पेनिश प्रोफेसर हैं। उनके मूल स्पेनिश पुर्तगाली से हिंदी में कई साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा वो उपन्यास गुंतेर की सर्दियां के अनुवाद के लिए सम्मानित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को लेकर कमेटी गठित की गई है। शिक्षा विभाग ने कमेटी गठित कर दी है। सक्षमता परीक्षा नहीं देने वालों के लिए कमेटी बनाई गई है। तीसरे प्रयास में पास नहीं करने वालों के लिए कमेटी गठित की गई है। आपको बता दें 5 सदस्यीय कमेटी इस पर विचार करेगी और कमेटी ही इस पूरे मामले पर फाइनल निर्णय लेगी। इन शिक्षकों को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। और के पाठक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। बीएससीबी अध्यक्ष आनंद किशोर भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। प्राइमरी डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा, निदेशक एससीईआरटी बने हैं सदस्य। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव भी इस कमेटी के सदस्य हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।